दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम लोग पढ़ेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का समय 1906 ईस्वी माना जाता है। कन्हैयालाल मिश्र का जन्म सन 1906 को देवबंद ग्राम सहारनपुर में हुआ। कन्हैयालाल मिश्र जी मुख्य रूप से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। कन्हैयालाल मिश्र ज्ञानोदय के संपादक रहे हैं। तो ज्ञान का उदय किसके द्वारा होता है? कन्हैया के द्वारा होता है। तो ज्ञानोदय के संपादक कौन होंगे? कन्हैयालाल मिश्र होंगे। ऐसे इसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। नया जीवन मासिक पत्र के संपादन के साथ उनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण जिंदगी मुस्काई हिंदी का प्रथम सर्वश्रेष्ठ संस्मरण माना जाता है। तो जिंदगी किसके आने से मुस्कुराती है? कन्हैया के आने से मुस्कुराती है, अर्थात कृष्ण के आने से। तो जिंदगी क्या होती है? कन्हैया के आने से मुस्कुराती है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। सबसे पहले है रिपोर्ताज विधा। क्षण बोले कण मुस्काए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो रिपोर्ताज है उसका नाम है क्षण बोले कण मुस्काए। आगे है निबंध। बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, नई पीढ़ी नए विचार, जिए तो जिए कैसे। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो जब कन्हैया आते हैं तो क्या होता है? महके आंगन। तो आंगन क्या होता है? महक उठता है और द्वार चहक उठते हैं। और जब कन्हैया आते हैं तो उनके आगमन से क्या होता है? जो उनकी पायलिया रहती है, पैरों में जो उन्होंने पायल पहन रखी है, उसके घुंघरू क्या होते हैं? बाजने लगते हैं। और नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, तो नई पीढ़ी के लोगों में भी नए विचार भले ही आते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि अगर कन्हैया चले जाएंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, अर्थात कन्हैया के साथ जिए तो ऐसे जिए। फिर से इसको देखते हैं। कन्हैयालाल के आने से महके आंगन चहके द्वार, जो है आंगन महक उठता है और द्वार चहक उठता है। और उनके आने से उनकी पायल जो है उसके घुंघरू बजने लगते हैं। और नई पीढ़ी के नए विचार जो रहते हैं वो लोग कहते हैं कि कन्हैया के साथ जिए तो ऐसे जिए। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं लघु कथा संग्रह। आत्मकथा के तारे, धरती के फूल। लघु कथा संग्रह इनका कौन सा है? तो वो है आकाश के तारे, धरती के फूल। अब बात करते हैं संस्मरण रेखा चित्र की। जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी, माटी हो गई सोना 1956 ईस्वी, दीप जले शंख बजे 1959 ईस्वी, झुलसे हुए चेहरे। तो ये सारी की सारी जो है संस्मरण रेखा चित्र किसके हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। तो जब कन्हैया आते हैं तो क्या होती है? जिंदगी मुस्कुरा उठती है और माटी भी क्या लगने लगती है? माटी हो गई सोना, तो माटी भी सोना लगने लगती है। और कन्हैया के आने से क्या होता है? जो झुलसे हुए चेहरे रहते हैं वो भी क्या करते हैं? दीप जलाकर शंख बजाने लगते हैं। तो ऐसे इसको कनेक्ट कर लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब बात करते हैं आत्मकथा विधा की। आत्मकथा है इनकी तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। तो जिस पर कन्हैया अपनी कृपा नहीं करेंगे वो क्या करेगा? वो तपती हुई पगडंडियों पर पदयात्रा ही तो करेगा, जिस पर कन्हैया की कृपा नहीं होगी। अब बात करते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 1904, 1906, 1909 या फिर 1903 ईस्वी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ है 1906 ईस्वी में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं देवबंद ग्राम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सिंगरौली फतेहपुर उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश या फिर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश।
तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंगरौली, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? अभ्युदय, धर्मयुग, ज्ञानोदय या फिर धर्म दिवाकर। तो जो ज्ञानोदय है वो किसका है? कन्हैयालाल मिश्र का है। तो ज्ञान का उदय किसके आने से होता है? तो कन्हैया के आने से होता है। आगे बात करते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की साहित्य यात्रा किस पत्रिका के संपादन के साथ शुरू हुई? पुनः देखेंगे प्रश्न को। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की साहित्य यात्रा किस पत्रिका के संपादन के साथ शुरू हुई? अभ्युदय, धर्मयुग, समालोचक या फिर नया जीवन। तो ये है जो इसमें सही ऑप्शन है, वो है चौथा वाला, नया जीवन। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सर्वश्रेष्ठ संस्करण है जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, झुलसे हुए चेहरे। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है जिंदगी मुस्काई। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है लगता नहीं दिल मेरा, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा या फिर तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो आत्मकथा है इनमें से है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। और जो तपती पगडंडियों पर पदयात्रा है इसका समय माना जाता है 1989 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रिपोर्ट ताज है क्षण बोले कण मुस्कुराए, महके आंगन चहके द्वार, जिए तो ऐसे जिए, माटी हो गई सोना। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है क्षण बोले कण मुस्काए, ये रिपोर्ट ताज विधा है। बाकी तीनों निबंध है। आगे देखते हैं, इसमें जो महके आंगन चहके द्वार है इसकी विधा अगर देखें तो निबंध विधा है। जिए तो ऐसे जिए ये भी निबंध विधा है। और माटी हो गई सोना ये संस्मरण रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह है महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू, आकाश के तारे धरती के फूल, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है आकाश के तारे धरती के फूल एक लघु कथा संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध नहीं हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, नई पीढ़ी नए विचार, क्षण बोले कण मुस्काए। तो जो क्षण बोले कण मुस्काए हैं ये निबंध विधा नहीं है। और जब ये निबंध विधा नहीं है तो विधा इसकी क्या है? क्षण बोले कण मुस्काए की विधा है रिपोर्ट ताज। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। कोशिश यही रहती है कि वीडियो लंबी ना रहे ताकि आप लोग बोर ना हो और जल्दी से जल्दी जो है हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाए, कम समय में ज़्यादा पढ़ लिया जाए। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।